हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये दोस्त स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023 और इसके लिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन संख्या 17, 18, 19 व 20 को इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये सवाल आपकी अच्छी समझ में आ जाए। अगर एक बार सवाल अच्छी समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या 17 को बिना समय गंवाए सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। और मेरे इस चैनल पर जैसे कमजोर बच्चे होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, सबको समझ में आए इस तरीका से हम समझाते हैं धीरे धीरे, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। अन्यथा न लें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें प्रत्येक छात्रों छात्राएं। तो अब हम जो 17वां क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 17वां समांतर श्रेणी 3,8, 13 डॉट 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 अंतिम पद है वो कितना है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। हमें अंतिम पद से क्या करना है, अंतिम पद से हमें क्या करना है 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम इसे भी आसानी से हल कर लेंगे। तो यहां देखा जाए तो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है अंतिम से हमें 20वां पद ज्ञात करना है, इसलिए अंतिम पद L बराबर दिया है। अंतिम पद को L से लिखते हैं। L बराबर दिया है 253 दिया है अंतिम पद, ठीक है, इसे लिख लेंगे। ठीक, और हमें निकालना है सारवांतर निकालना है। क्या निकालना है? सारवांतर निकालने के लिए D बराबर निकालते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे तो द्वितीय पद कितना है, यहाँ पे 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो जो हमारा सारवांतर आएगा 8 में से 3 गया 5 बचा, तो सारवांतर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो लिखेंगे अंत से 20वां पद, अंत से 20वां क्या निकालना है, पद निकालना है। ठीक है, तो अंत से 20वें पद के लिए अंत से पद निकालना हो तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मैंने ये कहा था कि ये 3 जो फॉर्मूले यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो इन सूत्रों को जरूर याद कर लें प्रत्येक छात्रों छात्राएं। तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, यदि किसी समांतर श्रेणी में कुल n पद हो तथा nवां पद यानी अर्थात अंतिम पद L हो, तब हमें यानी अंत से पद ज्ञात करना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, जो है ये हमारा अंतिम पद L हो तब ज्ञात करना है। ठीक है, और ये तीसरा वाला है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सारवांतर D तथा अंतिम पद L हो तब समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, यानी अंत से nवां पद, ये वाला सूत्र लगा देंगे यहाँ पे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अंत से हमें क्या करना है, हमें अंत से 20वां पद ज्ञात करना है, इसलिए ये वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे। तो मुझे ऐसा ही आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो सूत्र होता है उसे हम लगा देंगे। तो अंत से 20वां पद ज्ञात करना है, इसलिए L माइनस का n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। तो अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 253 रखेंगे। ठीक, n हमें क्या करना है, यहां से हमें n निकालना है, यानी अंतिम पद निकालना है। ठीक है, तो यहां पे 20वां पद निकालना है। ठीक, तो n की जगह रखेंगे 20 माइनस का 1 इंटू डी की जगह रखेंगे कितना, d की जगह रखेंगे 5। d यानी सारवांतर करना 5 है, तो आगे सॉल्व कर लेंगे। 253 हो जाएगा, माइनस का 5 का उड़ा करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा, 20 पंजे हो जाएगा 100। ठीक, 20 पंजे 100 हो जाएगा, माइनस और प्लस, सॉरी माइनस और माइनस होता है प्लस, 5 ही कम 5 हो जाएगा, 5 ही कम 5 हो जाएगा। तो अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे
100 में से घटा देंगे 5 तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे 153 माइनस का 95 लिखेंगे, या ऐसे कर लो 20 में से घटा दो 19, 19 पंजे 95, तब भी 20 95 आता है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे, 3 में से 5 नहीं जाएगा इसलिए दाई ले लेंगे, 13 में से 5 गया 8 बचा, यहाँ रहेगा 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से दाई ले लेंगे, 14 में से 9 गया 5 बचा, और यहाँ रहेगा 1, यहाँ से दाई लिया था तो यहाँ रहेगा 1। तो जो हमारा अंतिम पद आया वो अंत से 20वां पद कितना आया, लेंगे अंत से 20वां पद कितना आया, 158 आया। कितना आया, अंत से 20वां पद 158 आया। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गया। हमें अंत से क्या ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना था। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना है, 158 आया। अंत से 20वां पद कितना है, 158 है। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ से आपको 17वां सवाल क्लियर हुआ होगा। अब हम 18वां सवाल कह रहे हैं कि किसी समांतर सीढ़ी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस समांतर सीढ़ी का समांतर सीढ़ी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। यानी हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करने, तो हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें हमें समांतर सीढ़ी नहीं दे रखी है, इस सवाल में भी हमें समांतर सीढ़ी नहीं दे रखी है। तो हम जब समांतर सीढ़ी नहीं दे रखी होती तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि समांतर सीढ़ी का प्रथम पद ए तथा सारवांतर डी है, लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। ठीक है, सारवंतर को हमने डी मान लिया। अब हम जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार इसको हल कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी समांतर सीढ़ी का चौथे और 8वें पदों का योग कितना, 24। तो यानी चौथे A4 प्लस चौथे और A8 8वें पदों का योग के लिए जोड़ कर लेंगे, योग कितना है, 24 है। ठीक है, 24 है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला लग जाएगा वो AN बराबर लग जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ये वाला फॉर्मूला है, तो इसे आप जरूर याद कर लें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। हमें निकालना A4 यानी चौथा पद, और हमें 8वें पद का जो है योग दे रखा है 24। तो चौथे पद के लिए n की जगह 4 रखेंगे, तो 4 में से a कम करेंगे 3, तो a प्लस 3d आ जाएगा। इस चौथे पद की जगह लिखेंगे a प्लस 3d लिखेंगे, प्लस 8वें पद के लिए 8 में से 1 कम करें 7, तो a प्लस 7d आ जाएगा। ठीक है, बराबर का आएगा 24। ठीक है, मुझे ऐसा है यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा होगा। यानी हमें A8 निकालना है, तो हम n की जगह रख देंगे 8, तो 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, तो a प्लस 7d आ जाएगा। नहीं 7 बड़ा डी 7d आ जाएगा, बराबर 24 दे रखा है। यहाँ से देखेंगे तो दोनों को जोड़ लेंगे, 1 a और 1 1 2 a हो जाएगा। ठीक है, 7 और 3 10d हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 10d बराबर का हो जाएगा 24। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कटेगा, a प्लस 2 पंजे 10, 5d बराबर का 24 आ जाएगा। अब हमें a प्लस 5d निकालना है, तो हम 24 बटे कितना करेंगे, 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 12 बार कटेगा। तो a प्लस 5d बराबर हो जाएगा 12। इसको मान लेंगे पहला समीकरण बना लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम पहला समीकरण बना लेते हैं। मुझे आशा है यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हमारा आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है तथा छठे और 10वें पद का योग कितना है, छठे और 10वें पद का योग कितना है, 44 दे रखा है। तो हम A6 प्लस छठे और 10वें, A6 प्लस A10 बराबर कितना दिया है हमें, 44 दिया है। कितना दिया है, 44 लिख लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो A6 बनेगा, इसी फॉर्मूला रखेंगे, तो 6 में से 1 जाएगा 5, तो A प्लस का 5d हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 कम करेंगे 9 हो जाएगा, तो a प्लस 9d हो जाएगा, बराबर का 44 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 1 और 1 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 9 और 5 हो जाएगा 14,
14d बराबर का 44 हो जाएगा, कितना 44 हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कटेगा, a बचेगा प्लस 2 7 14 और 44 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हमें a प्लस 7d निकालना है, तो 44 बटे कितना करेंगे 2, 2 से कट जाएगा 22 बार, कितने बार कट जाएगा 22 बार, a प्लस 7d बराबर हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं, क्या करते हैं समीकरण 2 बना लेते हैं। अब हमने इस प्रकार से यहाँ पे 2 रैखिक समीकरण प्राप्त कर लिए, पहला बना लिया और दूसरा बना लिया। अब हमें देखा जाए तो यहाँ से a और a वाला पद क्या है समान है, लेकिन यहाँ चिन्ह एक जैसे हैं, तो इसको क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। तो आप सभी प्रीवियस एक्सरसाइजों में पढ़ते आए हैं, 3 पॉइंट जो चैप्टर 3 है उसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन और बजोड़न तीनों विधि दे रखी है, तो यहाँ से आपको अच्छी समझ में आ गई होगी, वहां से आप समझ चुके होंगे। तो इसे क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे, लिख लेंगे विलोपन विधि द्वारा हल। विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में जो है एक पद को काटना होता है, यानी एक पद का लोप करना होता है। तो यहाँ दोनों समीकरणों को लिख लेंगे, समीकरण एक को लिख लेंगे a प्लस 5d बराबर का लिख लेंगे 12, दूसरे समीकरण को लिखेंगे a प्लस 7d बराबर का लिख लेंगे 22। अब हमें देखा जाए तो यहाँ पे जो a और a वाला पद समान है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह एक जैसे हैं, चिन्ह एक जैसे होते हैं तो घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर भाषा भी लिख सकते हो, भाषा ये लिख सकते हो कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाने पर, ऐसे कर लेना। ठीक है, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो हमारा ये जो है प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा, प्लस का या माइनस का, यहाँ पर भी प्लस का यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, प्लस का a और माइनस का a सजाती वाला कट जाएगा, यहाँ माइनस का 7d हो गया। अब ये देखा जाए ये वाला चिन्ह ये भूल जाएंगे, ठीक है, इन चिन्हों को नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे जो चिन्ह चेंज किए वो माइनस का 7d है और प्लस का 5d है, तो 7 में से 5 हो जाएगा, 2 बचेगा किसका माइनस का बचेगा। यहाँ देखा जाए तो घटा लेंगे, 2 में से 2 गया 0 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा, और यहाँ पे माइनस का बचेगा, माइनस का 22 है और प्लस का कितना 12, तो माइनस का कितना जाएगा 10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, हमें निकालना है d बराबर, तो 10 बटे 2 करेंगे, 2 से काटेंगे 2 1 2 2 5 10, तो जो d बराबर आएगा कितना आएगा, d बराबर आ गया 5, d बराबर आ गया कितना 5 आ गया। तो सार्वंतर हमने यहाँ से निकाल लिया d बराबर 5। और अब देखेंगे सवाल में, सवाल में क्या कर रहा है, सवाल में कह रहा है इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। हमें प्रथम क्या करने 3 पद ज्ञात करने, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद निकालने हैं, तो हम जो है पहला पद निकालेंगे, तो पहले पद के लिए निकालना होगा, तो हम d बराबर तो हमारे पास ये है, ठीक, d बराबर क्या है ये दे रखा है, ठीक है 5 आ गया। अब हम यहाँ से a का मान निकालना है, यानी प्रथम पद को निकालना है, तो जो d का मान है समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखेंगे समीकरण 1 हमारे पास दिया है a प्लस 5d बराबर का 12 दिया, और a प्लस 5 गुणा d की जगह कितना 5 रख देंगे, बराबर का हो जाएगा कितना 12 है, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 पंजे कितना है 25 है, ठीक है, 5 पंजे कितना है 25, तो a प्लस 25 बराबर का हो जाएगा 12, ठीक, और हमें निकालना है a बराबर निकालना है, तो 12 माइनस का 25 कर देंगे, तो कितना आएगा, यहां से देखा जाए तो a बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो a बराबर आ गया माइनस का 13, माइनस का आ जाएगा, तो प्रथम पद हमने यहां से निकाल लिया, प्रथम पद 13 आ गया, ठीक है। तो हमें प्रथम 3 पद निकालने हैं, तो प्रथम 3 पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो प्रथम पद कितना आ गया 13 आ गया। हमें दूसरा पद निकालना है यानी a2 निकालना है, तो a प्लस का d करेंगे, तो a बराबर कितना है माइनस का 13 है, a का मान प्लस d का मान कितना है 5 है, तो इसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से 13 में से 5 गया 8 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, ठीक है। अब हमें तीसरा पद निकालना है, तो a प्लस 2d करेंगे, तो a की जगह a का मान रख देना है, a की जगह a का मान रख देना है, a का मान कितना है माइनस का 13 है, प्लस 2 गुणा d यानी जो हमारा सार्वंतर कितना 5 है, तो
तो 5 दूने 10, तो माइनस का 13 में से प्लस का 10 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 10 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक, तो यहां से हमने समांतर श्रेणी के जो प्रथम 3 पद थे वो हमने निकाल लिए। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे प्रथम 3 पद, पहला पद होगा कितना, माइनस का 13 बन जाएगा, माइनस का 8 बन जाएगा और माइनस का 3 बन जाएगा। प्रथम 3 पद ऐसे हमारी जो समांतर श्रेणी बन जाएगी। मुझे आशा है यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम अगला सवाल 19वां उसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ सवाल कह रहा है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, किस वर्ष में 7,000 हो जाएगा, तो हमें वर्ष यानी साल ज्ञात करनी है, हमें साल ज्ञात करनी, कौन सी साल में जो वेतन है उसका कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। तो हम इसे भी आसानी से कर सकते हैं। ये भाषा वाला सवाल है, हमें यहाँ से क्या बनानी है, यहाँ से हमें बनानी है क्या, यहाँ से हमें समांतर श्रेणी बनानी है। तो लिखेंगे, इसे भी हल कर लेते हैं 19 वाले को। तो यहाँ लिख लिया जाए वर्षों, वर्षों लिख लिया जाए, यानी 1995 में था कितना, 5,000 था, 1996 हो जाएगा, 1997 में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है चलेगा। तो लिखेंगे आदि में सुब्बाराव द्वारा प्राप्त किया गया वेतन, किया गया वेतन, कितना वेतन किया गया, यानी हमारा जो था 1995 में 5,000 रुपये था, 1995 में 5,000 था और प्रत्येक वर्ष यानी के मासिक वेतन पर आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये का वृद्धि करते गए, यानी 200 रुपये बढ़ते गए। तो जो 1996 में होगा वो हो जाएगा 5,200 हो जाएगा रुपये। ठीक, और 1997 होगा कितना होगा, 5,400 रुपये, 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, 5,400 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 करके हमें कितना लाना है, 7,000 रुपये कब तक होगा, कितने वर्षों में होगा, तो लिख लेंगे है। ठीक है, वेतन हमारा क्या है, 1995, 96, 97 आदि में सुब्बाराव द्वारा प्राप्त किया गया वेतन 5,000 रुपये, 5,200, 5,400, ऐसे ही श्रेणी जाएगी हमारी 7,000 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7,000 है। ठीक, यहां से देखा जाए तो हमारी यहां से क्या बन रही है, यहां से हमारी समांतर श्रेणी बन रही है, यानी 5,000 कॉमा 5,200 बन रहा है, कॉमा 5,400 बन रहा है, कॉमा डॉट 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 करके हमारा कितना बन रहा है, 7,000 बन रहा है। ठीक है, यहां से हमारी क्या है, समांतर श्रेणी बन गई। लिख लेंगे समांतर श्रेणी में है, हमारी समांतर श्रेणी बन गई। तो हम यहां से जो है प्रथम पद को लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहां जो है लिख लेंगे, यहां से लिखेंगे प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद ए बराबर कितना है, 5,000 है। ठीक, और सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते, दूसरा पद 5,200 में से 5,000 माइनस करेंगे 200, या तो यहां से देखा जाए 200 की वृद्धि हो रही प्रत्येक वर्ष में, तो जो हमारा सार्वंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, सार्वंतर 200 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है वर्षों की संख्या। तो यहां पे वर्षों की संख्या मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि श्रेणी में पदों की संख्या, श्रेणी में पदों की संख्या n है, यानी जो पद है वो n है, यानी हमें समय ज्ञात करना है। तब जो है हमारा ए एन बराबर कितना होगा, ए एन बराबर होगा 7,000, यानी जो ए एन वहां पद होगा वो कितना है, 7,000 होगा अंतिम पद। ठीक है, तो यहां से जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारा लग जाएगा, यहां से फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, जब जितने बार सवाल हैं यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसलिए इसे याद कर लेना है सभी छात्रों छात्राओं को, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो ए एन की जगह ए एन का मान रख देंगे 7000 लिखेंगे इसकी जगह, ठीक, प्लस ए यानी प्रथम पद कितना है 5000 है, तो ए की जगह 5000 रख देंगे, प्लस एन हमें ज्ञात करना है, क्या करना है हमें एन ज्ञात करना है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह रख देंगे सार्वंतर को 200, हमें एन पद है वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने वर्षों में हमारा 7000 हो जाएगा, ठीक। प्रत्येक वर्ष में इंक्रीज होता है कितना, प्रत्येक वर्ष में 200 बढ़ता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष में यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 वेतन की वृद्धि प्राप्त होती है, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, यानी वर्ष की संख्या कौन से वर्ष में हो जाएगा हमारा 7000, ठीक है। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे 7000 हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर लेते हैं, क्यों ना इसको पक्षांतर कर ले, 5000 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 5000 को इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे, तो इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 200 बचेगा, ठीक है। तो 7000 में से 5000 गया तो 2000 बचेगा, 2000 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक। हमें निकालना है n माइनस 1 निकालना है, तो हम जो n माइनस 1 का गुणांक है वो आ जाएगा हमारा हर में, और जो बराबर के उस तरफ है वो आ जाएगा ऊपर अंश में, ठीक है। तो 2000 बटे 200 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 एकम 2 और 2 एकम 2 10 बार कटेगा, ठीक है। 20 2 दहाई 20 होता है, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 20, n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 20, सॉरी क्योंकि 10 बार कट रहा है, ठीक है, यहां से क्या कट रहा है 10 बार कट रहा है, तो n माइनस 1 बराबर 10 हो जाएगा, तो n बराबर निकालेंगे तो 10 और ये पक्षांतर कर देंगे तो प्लस की हो जाएगा 1, तो n बराबर हो जाएगा 11, कितना 11 आ गया n बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 7000 रुपये कब होगा, 11 वर्षों में 7000 रुपये हो जाएगा वेतन उसका, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेंगे, तो लिखेंगे अतः नौकरी के 11वें वर्ष में सुब्बाराव का वार्षिक वेतन रुपये 7000 हो जाएगा, 7000 रुपये हो जाएगा। मुझे आशा है यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे जो 19वां था वो सॉल्व किया, तो यहाँ से आपको ये 19वां क्लियर हो गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम जो क्वेश्चन संख्या 20वां है उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लास्ट सवाल है वीडियो का, और इस एक्सरसाइज का भी 5.2 का लास्ट सवाल है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेना है इसे भी। तो कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपए 1.75 बढ़ाती गई, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी थी 20.75 हो जाती है, तो n ज्ञात करो, ठीक है। हमें सप्ताह ज्ञात करने हैं, यानी कितने सप्ताहों में जो है कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी, और प्रत्येक सप्ताह में उसने कितनी बचत बढ़ा दी 1.75 बढ़ा दी, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 20वें को हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे रामकली की साप्ताहिक बचत क्रम से लिखेंगे रामकली की साप्ताहिक बचत क्रमशः कितनी कितनी होगी, वो होगी पहले तो उसकी 5 रुपए थी, फिर उसने बढ़ा दिया, अगले सप्ताह में कितना आ जाएगा 5 में 1.75 प्रत्येक सप्ताह में बढ़ाती गई, ठीक है। अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ाती गई, ठीक, इतना हो जाएगा। अगले सप्ताह में तीसरे में कितना होगा 5 प्लस 2 गुणे का 7 1.75, और तीसरे सप्ताह में अगले में होगा 5 प्लस 3 गुणे का 7 1.75 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चलती जाएगी, ये आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है।
तो यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक। इसमें जोड़ लेंगे तो 7 5 तो हो जाए पीछे, और 1 जोड़ लेंगे 5 में तो 6.75 हो जाएगा, 6.75 रुपए बनेगा, ठीक। और ये भी रुपए मान लेंगे, ठीक है। अगला बनेगा कितना, 5 तो है ही है, प्लस इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, हासिल लगाएंगे 2 7 14 15, हासिल लगा 1 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। कॉमा अगला बनेगा 5 प्लस का 3 का गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 हो जाएगा, हासिल लगाएगी 3 7 21 21 और 1 22, हासिल लगा 2 पॉइंट लगा लेंगे, और 3 एकम 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लेंगे तो 5 रुपए कोमा कितना हो जाएगा 6.75 रुपए, कोमा इसको जोड़ लेंगे तो 5 और 3 8, तो 8.50 रुपए यानी 8.5 हो जाएगा, ठीक है। अगला बनेगा वो कितना 10, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10.25 रुपए बनेगा। ऐसे ही हमारी क्या बन जाएगी, ऐसे ही हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, माना रामकली ने एन सप्ताह में 20 पॉइंट कितना है, यहां देखा जाए सवाल, 20.75 बचाएगी। मान लिया कि जो रामकली है वो एन सप्ताह में कितना 20.75 बचा लेगी, तब हमारा जो फॉर्मूला लग जाएगा वो वही लग जाएगा हमारा ए एन बराबर कितना लग जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहां देखा जाए तो यहाँ पे जो है, यहाँ प्रथम पद, तो प्रथम पद लिख लेंगे, यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर कितना 5 है, और यहां से सारवंतर लिख लेंगे, सारवंतर लिखना है तो सारवंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो 1.75 हो जाएगा, 1.75 हो गया, कितना हो गया 1.75 हो गया। और यहां देखा जाए तो ए एन भी दे रखा है कितना 20.75 दे रखा है, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूले में रख देंगे इसको मानों को, तो ए एन की जगह ए एन की वैल्यू रख देंगे, तो 20.75 रखेंगे, बराबर का ए की जगह प्रथम पद को रख देंगे 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी जो सारवांतर है वो कितना है 1.75 है, 1.75 है। हमें निकालना है कितना, एन बराबर निकालना है कौन से सप्ताह में उसकी जो बचाएगी वो 20.75 बचा पाएगी, ठीक है। तो यहां से 5 को माइनस कर देंगे इस तरफ, तो 20.75 माइनस का 5 करेंगे, यहां पॉइंट लगा इसलिए 2 जीरो लगा लेंगे, आसानी से कटा सकते हैं, ठीक है। और एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 1.75 हो जाए, ठीक है। अब घटा लेंगे यहां से, तो यहां से घटा लेंगे तो 15.75 बचेगा, कितना बचेगा 15.75, यानी 20 में से 5 हो जाएगा सिंपली, तो 15.75 बच जाएगा, ठीक है। यहां से घटा लेंगे तो ये घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो कहने का मतलब है 20.75 में से हम घटाएं कितना 5.20 घटा लेंगे, 5 पॉइंट घटाएंगे 5 घटा लेंगे, ठीक है। तो 7 5 बचेगा, यहाँ से दाई लेंगे 10 10 में से 5 5, यहाँ रहेगा 1 15.75 आएगा, बराबर का n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 1.75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें n माइनस 1 निकालना है, तो हमें ये वाला आ जाएगा कितना अंश में आ जाएगा, और जो गुणांक n माइनस 1 का है वो हर में पहुंच जाता है, तो 1.75 हो जाएगा, यानी 15.75 बटे 1.75, तो इससे कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1575 बटे कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। तो यहां से देखा जाए तो यहां से इसे क्या करेंगे भाग दे लेंगे, तो सिंपली 5 से भाग दे लेते हैं, 5 से देंगे 5 या 15 हो जाएगा, 5 या 15 5 या 5 हो जाएगा, बचा दो 5 5 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 या 15 हो जाएगा, 5 या 15 2 बचा 5 5 25, अब 5 से फिर काट लेंगे, 5 से 5 6 30 हो जाएगा, बचा 1 15 हो जाएगा, और 5 या 15 हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो 5 7 35, 7 से काटेंगे 7 9 63,
तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, n माइनस 1 बराबर 9 हो जाएगा। तो n बराबर निकालेंगे तो 9, ये प्लस की संख्या हो जाएगी उस तरफ जाकर के, माइनस की संख्या उस तरफ जाएगा तो प्लस का ये जाएगा 1, प्लस का 1 हो गया। तो n बराबर हो जाएगा कितना, 1 और 9 10। तो कहने का मतलब ये है कि जो 10 आया यहाँ पे वो आया सप्ताह की संख्या, यानी 10 सप्ताह में जो है रामकली जो वेतन कितना बचा पाएगी, रामकली वेतन बचा पाएगी 20.75 बचा पाएगी। ठीक है, तो इसे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जो आया है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अतः रामकली 10 आया। ठीक है, 10 सप्ताह में रुपए 20.75 बचाएगी। ठीक है, मुझे आशा है यहां तक मैंने क्वेश्चनों को आज की क्लास में 17, 18, 19, 20 यहां हमने 4 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो मुझे आशा है ये आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चारों सवाल 17, 18, 19, 20 तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गए हो, तो अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो वीडियो हमारे चैनल पर इसलिए लेंथी हो जाती, बड़ी हो जाती, क्योंकि यहाँ हमारा चैनल, मेरा जो पर्पज होता है वो होशियार बच्चों को पढ़ाना नहीं होता है। मेरा इस चैनल पर पर्पज ये है कि जो भी कमजोर से कमजोर छात्र है वो भी समझ ले आसानी से, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। हम सवालों को उस तरीका से समझाते हैं जैसे कि सब बच्चों की, जो कमजोर बच्चा हो वो भी समझ जाए और जो होशियार बच्चा हो वो तो समझ ही जाएगा। इस वजह से हमारी जो वीडियो होती है थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो आप जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक एक शब्द जो समझाएगा ये वो अच्छे समझ में आएगा। अगर अच्छे समझ में आएगा, अगर एक बार कोई भी क्वेश्चन जो है एक बार आप अच्छे समझ गए तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आपकी पेपर में आ जाएगा तो आसानी से हल तो कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं जो भी जुड़े हों वीडियो को देखा करें, वो शुरू से एंड तक जरूर बने रहा करें। और शुरू से एंड तक जरूर बने रहोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। यहीं पर जो है एक्सरसाइज 5.2 समाप्त होती है। 5.2 में हमारा 20 सवाल थे। 5.2 में हमारे जो थे 20 सवाल थे। 20 सवालों को हमने पार्टों में जो विभाजित करके हमने एक एक पार्ट में 4 से 5 क्वेश्चन लिए, 3 लिए, 2 लिए, जैसे भी लिए हमने अच्छे समझाया है। अगर प्रीवियस वीडियो जो भी छात्र छात्राएं देखना चाहते हो नहीं देखेंगे तो वो जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पे प्लेलिस्ट एक्सरसाइज यानी चैप्टर 5 वाली मिल जाएगी। वहां से 1.1 से लेकर के आज वाली वीडियो भी वहां पर मिल जाएगी। तो वो जाके जरूर देखें और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे भी वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। तो हमारा जो चैनल है इस पर टॉपिक भी करवाते हैं, जैसे कि जो भी हमारे यहाँ छोटी क्लासों के टॉपिक होते हैं, जैसे भाग होते हैं, बहुपदों के भाग करवाए थे, वर्ग मूल निकलवाए थे। हमारी अब चल रहा है वो हमारा जो टॉपिक 5 चल रहा है उसमें हम सर्वसमकाएं ले रहे हैं। सर्वसमकाएं हमने पार्ट 1 में हमारी जो है उसमें हमने 11 सर्वसमकाएं लिखी हैं। तो वो देखी नहीं हो, जो भी छात्र छात्राएं देखना चाहते हैं वो जाके जरूर देखें। तो हमारी 11 सर्वसमकाएं होती हैं। 11वीं सर्वसमकाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सरल से सरल और कठिन से कठिन होते हैं तो वो क्वेश्चनों को हम प्रत्येक संडे को डिस्कशन करते हैं, तो वो जाके जरूर देखें। तो आइए बस इतना ही आज के लिए। बस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।